अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। सवाल है कि अगर किसी की हैसियत ना हो, किसी के पास पैसे ना हो, किसी की हैसियत ना हो और वो अपने पड़ोसियों को खाना ना खिला सके, हैसियत ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से, अगर वो अपने पड़ोसियों को खाना ना खिला सके तो क्या ये इसमें आएगा कि वो अपने पड़ोसियों का हक़ अदा नहीं करता है? सवाल करने वाले ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पड़ोसियों के हुकूक़ अदा करने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आप उनको जो है वो रोज़ खाना खिलाइए, भाई किसी की गुंजाइश नहीं है। पड़ोसियों की ज़रूरतों का ख़याल रखा जाए, उनको अज़ियत न दी जाए, उनको तकलीफ़ ना दी जाए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कम से कम मुस्कुराहट तो है, आपके पास सलाम कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, अच्छे अंदाज से बात कर सकते हैं, उनकी खैरियत मालूम कर सकते हैं, उनके साथ कहीं जा सकते हैं। पड़ोसी का हुकूक़ अदा करने के बहुत से और भी तरीक़े हैं, खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है। कुरान की झूठी कसम खाने से क्या कफ़ारा होगा? ये कुरान की कसम, अगर कोई कुरान की कसम मैं ये काम करूँगा और काम आपने अंजाम नहीं दिया तो कसम खाने से कफ़ारा अगर वाजिब होता है तो उसके लिए 3 अल्फाज हैं हमारे पास, वल्लाही बिल्लाही तल्लाही। वल्ला बिल्ला तल्ला, इन 3 अल्फाज में अगर कसम खाए, खुदा की अल्लाह की कसम खाई है तो वो काम अगर अंजाम नहीं दिया तो उसका कफ़ारा होता है। कुरान की कसम, कुरान मोहतरम है, मुअज़्ज़म है, उसकी कसम खाई है तो काम अंजाम देना चाहिए, मगर कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। शब जुमा जो नमाज़ हदिया वालिदैन पढ़ी जाती है, क्या वो ज़िंदा वालिदैन के लिए या मरहूम दादा के लिए भी पढ़ सकते हैं? जी, ये नमाज जो है वो आप अपने वालिदैन में ज़िंदा हों या मुर्दा हों, दोनों के लिए पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। नमाज की जगह सामने पंडितन का नाम लिखा हुआ है तो वहाँ पर जो है सजदा करना कैसा है? नमाज की जगह पर पंडितन का नाम सामने दीवार या कहीं लिखा है, नाम लिखा है तो आप जो है वो कोई हरज नहीं है, उसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं, वहाँ सजदा कर सकते हैं। फ़ोटो वगैरह लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि पंडितन का नाम अगर कहीं लिखा है सामने तो आप पंडितन को सजदा नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, ठीक है। पंडितन का नाम लिखा है तो नमाज हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। कब्र पर जो लोग फूलों की चादर चढ़ाते हैं उसका क्या फ़ायदा? शबाब रिजवी करारी से हैं जनाब, फूलों की चादर कब्र पे चढ़ाना जो है मुस्तहब नहीं है और लोगों की बस अक़ीदत है, हदिये और तोहफ़े की नीयत से यूं ही कब्र पे एक अच्छा लगने के उन्वान से कब्र के ऊपर फूल डालते हैं। इसमें कोई हरज, कोई गुनाह भी नहीं है और कोई ख़ास सवाब, ख़ास क्या मुस्तहब है ही नहीं तो हमारे यहाँ सवाब भी नहीं है। इस वक्त का आखिरी सवाल हमारे पास है कि गैर मुस्लिम के यहाँ का खाना खाना कैसा है? और जो लोग इमाम बारगाह जाते हैं और वहाँ हिंदू नज़र दिलवाते हैं तो क्या उस खाने को हम खा सकते हैं? गैर मुस्लिम ने अगर कोई नज़र का एहतमाम किया, जैसे अय्याम अज़ा आ रहे हैं, मुहर्रम करीब है, तो मुहर्रम में गैर मुस्लिम भी जो है नज़र न्याज का एहतमाम करते हैं, अगर वो पैसे दे दें और बनाने वाले मुस्लिम हैं तो उस खाने को खाने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर ख़ुद हिंदू बनाते हैं तो उस खाना खाने में इश्काल है। एहतियात वाजिब की बिना पर जो है वो हिंदू के हाथ का खाना हम नहीं खा सकते। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।